Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum students. Students, in this video tutorial we will cover the topic of FIFO and LIFO method under perpetual and periodic inventory system. Well, this video is the continuation of the previous video in which we study about the perpetual and periodic inventory system, the distinction between perpetual and periodic inventory system. Now we will learn and we will study the methods of inventory system, that is FIFO and LIFO. FIFO stands for first in, first out, and LIFO stands for last in, first out. Well, FIFO is a method in which the first item purchased is the first item to be sold first. What do you mean by this? The oldest stock in inventory is sold first. पहले जोन सी इन्वेंट्री आएगी सबसे पहले उसी को निकालेंगे. फर्स्ट इन, पहले जोन सी इन हुई फर्स्ट आउट उसको पहले निकाल दो. मीन्स उससे पहले वाली इन्वेंट्री को पहले निकाल देंगे. लास्ट इन फर्स्ट आउट, आखिर में जो इन्वेंट्री आई उसको पहले निकाल देंगे. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? लेट्स से मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूं. यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल के जनवरी 1 को हमारे पास बिगनिंग इन्वेंट्री कितनी थी? 1000 यूनिट्स थी एट द रेट ऑफ ₹1. स्टूडेंट यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं चीज़ों को जो है वो नहीं लिख रहा. फिर जनवरी 10 को हमने परचेजेस की. परचेस्ड कितने यूनिट्स? लेट्स से 3000 यूनिट्स और परचेज किए एट द रेट ऑफ ₹1.5. फिर जनवरी 15 को हम लोगों ने इश्यू टू प्रोडक्शन, हम लोगों ने यूनिट्स को इश्यू किया प्रोडक्शन में. इश्यूड कितने इश्यू किए? लेट्स से 2000 यूनिट्स इश्यू किए. फिर जनवरी, स्टूडेंट इश्यू के साथ रेट नहीं लिखा जाता. फिर जनवरी लेट्स से 25 हमने और परचेजेस की. परचेज 2000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹2. स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्वेश्चन है, एक एग्जांपल हम लोगों ने लिख लिया. इस एग्जांपल को हम लोग जो है FIFO मेथड और LIFO मेथड दोनों से करेंगे और दोनों मेथड्स के जरिए परपेचुअल एंड पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम के जरिए. तो सबसे पहले FIFO मेथड, अंडर परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम. स्टूडेंट्स यहां पे हमारे पास रिसीट्स आती हैं या परचेजेस आते हैं. यहां पे हमारे पास इश्यूड, रिसीट्स, इश्यूड्स या इश्यूज लिखते हैं या इश्यूड लिखते हैं या सोल्ड लिखते हैं, जो भी आप लिखना चाहते हैं. यहां पे बैलेंस आ जाता है. स्टूडेंट्स हर एक में 3 कॉलम बनाएंगे. क्वांटिटी, रेट, अमाउंट. क्वांटिटी, रेट, अमाउंट. क्वांटिटी, रेट, अमाउंट. स्टूडेंट्स सबसे पहले जनवरी 1 को हम लोगों ने क्या किया? हमारे पास बिगिनिंग इन्वेंट्री थी. बिगिनिंग इन्वेंट्री हमारे पास जनवरी 1 को कितनी पड़ी हुई? ये बैलेंस में है हमारे पास के 1000. अच्छा, इसके साथ परचेजेस भी मैं लिख देता हूं. परचेजेस, बिगिनिंग इन्वेंट्री हमारे पास 1000 थी. किस हिसाब से थी? इसका रेट क्या था? 1 था. तो टोटल अमाउंट कितनी बनी? 1000 बनी. फिर जनवरी 10 को हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने परचेजेस की. परचेज कितने यूनिट्स? 3000 यूनिट्स. तो परचेज वाले कॉलम में क्वांटिटी कितनी थी? 3000 थी. उसका रेट कितना था? 1.5 था. 3000 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट कितनी आ जाएगी? 4500. तो हमारे पास बैलेंस में कितना पड़ा हुआ है? पहले 1000 पहले पड़े हुए थे लेकिन वो ₹1 के हिसाब से थे और इसकी अमाउंट ₹1000 थी. फिर 3000 और आ गए हमारे पास बैलेंस में. तो 3 और 1 ये 4000. इसका रेट कितना था? 3 का 1.5. तो टोटल अमाउंट इसकी कितनी हो गई? 4500. फिर जनवरी 15 को हम लोगों ने क्या किया? इश्यूड किए, प्रोडक्शन में डाले. ऑर्डर आगे हम लोगों ने प्रोडक्शन में डाल दिए. कितने यूनिट्स है? 2000 यूनिट्स है. अब स्टूडेंट्स आपका मेन काम अब स्टार्ट होता है. इश्यू किए आपने 2000 यूनिट्स. चूंकि ये FIFO मेथड है
तो पहले जो सी स्टॉक आपके पास पड़ी हुई थी पहले वो निकालोगे। देखो आखिर वाले तो ये थे, पहले कितने पड़े हुए थे 1000, फिर आखिर में उसके बाद कितने आए तो 3000। ये तो रिसेंट है, रिसेंट को नहीं ओल्डेस्ट को निकालेंगे, पहले जो से आए थे पहले उसको निकालेंगे। तो पहले वाले ये है, देखो इश्यूड 2000 हमने निकालने हैं, जो कि 1000 इसमें से निकल जाएंगे 1 रुपए के हिसाब से, ठीक। फिर उसके बाद ये बाकी के 1000 में कहां से निकालूंगा, ये जो 2000 इश्यू किए हैं, 1000 तो ये है, 1000 ये वाले निकल गए, अब 1000 इसमें से निकालूंगा तो टोटल 2000 बचे। लेकिन इसका रेट कितना है 1.5 है, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 1.5 ये 1500 आ गए। ठीक है स्टूडेंट्स अब बैलेंस में हमारे पास कितने रह गए, ये 1000 तो निकल गए, पहले वाले निकल गए, 1000 इसमें भी निकल गए, तो हमारे पास बचे कितने 2000 बचे, किस रेट के हिसाब से 1.5 के, तो अमाउंट कितनी बनी 3000 बनी। फिर जनवरी 25 हम लोगों ने और भी परचेज किए, कितने यूनिट्स 2000 यूनिट्स, किस हिसाब से 2 के हिसाब से, टोटल कितने बने 4000 बने, ठीक। तो हमारे पास पहले कितने पड़े हुए थे 2000 पहले के बाकी है, किस रेट के हिसाब से 1.5, अमाउंट कितनी थी 3000, 2000 और आ गए हमारे पास, और इसकी रेट कितना है 2 और अमाउंट कितनी है 4000। स्टूडेंट्स 3000 और 4000 ये मिलके 7000 हो गए, 2000 और 2000 ये कितने हो गए 4000 यूनिट्स हो गए। स्टूडेंट्स इसे मैं मिटा देता हूं। अब इसी को FIFO मेथड से ही करेंगे, लेकिन अंडर पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, अंडर पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम लोगों के पास ये इन्वेंट्री, बिगिनिंग इन्वेंट्री, ये परचेजेस, ये इशूड, ये परचेजेस, FIFO मेथड और अंडर पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में हम लोग साल के आखिर में जो है वो रिकॉर्ड करते हैं, डेली बेसिस पे नहीं करते हैं, ऐसे पूरा टेबल नहीं बनाते कि जिस पर रिसीप्ट, इश्यूड्स और बैलेंस का कॉलम होगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने इशू किए थे, कितने इशू किए थे 2000 यूनिट्स, 2000 यूनिट्स हम लोग बस ये निकाल लेते हैं कि शुरू एज इट्स FIFO मेथड, तो FIFO मेथड में बिगिनिंग इन्वेंट्री 1000 ये हैं, ये किस रेट के हिसाब से थे 1 के हिसाब से थे, तो अमाउंट इसकी कितनी होगी 1000 होगी। और फिर इशू FIFO मेथड है, फर्स्ट के बाद फिर ये आया था, तो 1000 इससे निकालेंगे, लेकिन इसका फिर रेट क्या है 1.5 है, तो टोटल इसकी अमाउंट कितनी हो गई, ये 1000 इंटू 1.5 ये 1500। हम लोगों ने ये 2500 के यूनिट्स जो है वो बेच दिए, मतलब 2000 यूनिट्स बेच दिए, उसकी अमाउंट कितनी थी 2500 थी। तो हमारे पास लास्ट में हम लोग गिनेंगे कि कितनी इन्वेंट्री रह गई, ये 1000 निकल गए, 3000 में से 1000 निकल गए, इसमें से कितने बचे 2000 इधर बचे, उसका रेट कितना था 2.5 था, 2000 इंटू ये 3000 हो गए, और 2000 ये वाले बचे आखिर के, 2000 इंटू इसका रेट कितना है 2, तो ये कितना हो गया 4000। तो हमारे पास जो इन्वेंट्री बच गई, कितने यूनिट्स बच गए 4000 बच गए, जिसकी अमाउंट कितनी थी 7000 थी। पिछले क्वेश्चन में भी परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में भी 4000 यूनिट्स बचे थे हमारे पास, और उनकी अमाउंट कितनी थी 7000 थी। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में बस हम लोग यही करते हैं कि कंटिन्यूस बेसिस पे नहीं करते, साल के आखिर में सिर्फ अंदाजा लगा लेते थे टोटल हमारे पास इतने थे, बिगिनिंग और परचेजेस टोटल इतने थे, और इसमें इश्यू हम लोगों ने कितने किए थे, ये देखो 2000 इश्यू किए, बचे कितने ये हमारे पास बच गए। तो ये था FIFO मेथड अंडर पीरियोडिक एंड परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। अभी LIFO मेथड करते हैं। LIFO मेथड अंडर परपेचुअल। स्टूडेंट्स ये हमारे पास परचेजेस या फिर रिसीट्स, ये हमारे पास सोल्ड या फिर इशूड, ये हमारे पास बैलेंस का कॉलम होता है, और तीन हर एक में 3 मजीद कॉलम होते हैं।
आसान सा तरीका, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, ठीक है। तो लाइफो मेथड से करेंगे। अच्छा, सबसे पहली एंट्री जनवरी 1 को हमारे पास बिगिनिंग इन्वेंट्री थी, वो कितनी थी 1000। किस हिसाब से, 1 रुपए के हिसाब से। अमाउंट कितनी बनी स्टूडेंट, चूंकि मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं इसलिए रुपीस का साइन मैं भूल रहा हूं। तो 1000, फिर उसके बाद जनवरी 10 क्या हुआ, परचेज कर लिए कितने यूनिट्स 3000। किस हिसाब से 1.5 के हिसाब से। अमाउंट कितनी बनी 4500। टोटल कितने बने 1000 पहले से पड़े हुए थे, 1000 उसकी अमाउंट थी, 3000 और आ गए और 1.5 उसका रेट है 4500। ये टोटल 4000 यूनिट अभी हमारे पास पड़े हुए हैं और उनकी अमाउंट ये है यहाँ पे लिखी हुई। अब जनवरी 15 को इश्यूड, कितने इश्यू किए 2000। अच्छा स्टूडेंट, ये लाइफो मेथड है। फाइफो मेथड में हम लोगों ने शुरू वाले फर्स्ट इन जो शुरू में आए थे उसको निकाला था। लाइफो में जो लास्ट में आए हैं उसको निकालेंगे। 2000 यूनिट्स हम लोगों ने निकालने हैं, इश्यू करने हैं, प्रोडक्शन में देने हैं। तो कहां से देने हैं, लास्ट वाला ये है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो 2000 यूनिट में इन 3000 में से दूंगा। पहले हम लोगों ने 1000 में से दिए थे और 3000 में बाद में 3000 में से दिए थे। अब चूंकि लाइफो मेथड है तो लास्ट में से देंगे कितने 2000 यूनिट्स। ये देखिए 2000 यूनिट्स और इनका रेट कितना है 1.5 है। 2000 का 1.5 तो ये कितने हो जाएंगे, इसकी अमाउंट 3000। और हमारे पास कितने रह जाएंगे, देखो 1000 पहले वाले जिनका रेट 1 रुपये था, अमाउंट 1000 थी और इसमें से 2000 निकल गए, कितने बचे 1000 बचे, रेट कितना है 1.5। तो 1000 इंटू 1.5 ये हो गए 1500। ये टोटल हमारे पास रह गए। और जनवरी 25 को फिर से हम लोगों ने परचेज कर लिए। परचेज कितने किए 2000 यूनिट्स। किस हिसाब से 2 रुपए के हिसाब से। अमाउंट कितनी बनी 4000 बनी। 4000 तो ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1000 1 इंटू 1000 देन 1000 इंटू 1.5 ये 1500। फिर हमारे पास 2000 यूनिट्स और आ गए, 2000 यूनिट्स ये लिखेंगे। 2000 यूनिट्स का रेट कितना है 2, तो टोटल हमारे पास कितने हो गई ये 4000 और ये 4 3 5 5 और ये 6500 इसके टोटल अमाउंट हो गई। और हमारे पास यूनिट्स कितने बचे 4000 यूनिट्स बचे। स्टूडेंट्स ये था लाइफो मेथड अंडर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बिगिनिंग इन्वेंट्री हमारे पास 1000 थी, परचेजेस हम लोगों ने 3000 और किए और इनकी अमाउंट ये आ गई। तो टोटल हमारे पास यहाँ तक अवेलेबल कितने यूनिट्स थे 4000 यूनिट्स अवेलेबल थे और इनका रेट था 4000 में से 2000 हम लोगों ने इशू किए। चूंकि लाइफो मेथड है तो 2000 लास्ट वाले में से करेंगे। इन 3000 में से किए और उनका रेट कितना था 1.5 था, तो 3000 तो निकल गए, 3000 उसकी अमाउंट निकल गई और 2000 यूनिट निकल गए। इन 3000 में से 1000 बच गए। ये देखिए 1000 तो ये 1000 ये 1500 फिर 2000 और आ गए 2 रुपए के हिसाब से 4000 टोटल अमाउंट थी। तो ये हम लोगों ने लिख लिए 4000 5000 6500 और यहाँ पे 4000 उसके यूनिट्स रह गए। स्टूडेंट्स अभी इसी को हम लोग जो है पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम के जरिए करते हैं। स्टूडेंट्स ये याद रखना 6500 और 4000 यूनिट्स थे हमारे पास। पीरियडिक में एज वी नो कि हम लोग साल के आखिर में जो है हम लोग इंक्रीज करते हैं पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम। तो हम लोगों ने क्या करने हैं, हमारे पास टोटल ये बिगिनिंग इन्वेंट्री है, परचेजेस हम लोगों ने किए। अच्छा ये 1000 और 3000 और ये 2000 हमारे पास कितने हो गए टोटल 4 4 5 6 6000 हमारे पास टोटल यूनिट्स है। 6000 में से हम लोग 2000 यूनिट्स निकालेंगे। देखिए स्टूडेंट्स 6000 टोटल यूनिट्स है, उसमें से कितने निकालेंगे, चूंकि साल के आखिर में हम लोग करते हैं फिजिकल काउंट करते हैं। 6000 में से हम लोगों ने 2000 निकालने हैं। अच्छा 2000 निकालें तो कहां से निकालेंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट आखिर में कौन सी इन्वेंट्री आई है, ये स्टूडेंट ये जो 2000 वाली है हम लोग इसमें से निकालेंगे। 2000 मल्टीप्लाई बाय 2 ये हमारे पास कितने हो गए 4000। 2000 निकालने थे आखिर वाले में से निकाल दिए तो हमारे पास इन्वेंट्री कितनी बची स्टूडेंट, ये 1000 मल्टीप्लाई बाय 1
ये इसका रेट कितना हो गया 1000 हो गया, और 3000 इंटू 1.5 स्टूडेंट 3000 इंटू 1.5 इसका रेट कितना हुआ, ये 5000 स्टूडेंट हमारे पास टोटल अमाउंट कितनी आ गई 4000 और ये 5500।